एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। तो देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,45,384 ये संक्रमण के नए केस हैं, नए मरीजों की संख्या है। एक दिन में नए केस की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 24 घंटे में 77,567 लोग ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 794 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस की संख्या अब रिकॉर्ड बना रही है। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस भारत में हैं। 10,46,000 के पार अब एक्टिव केस पहुंच गए हैं। एक्टिव केस यानी कि ऐसे मरीज जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन नए केसेस 1,45,000 से ज्यादा सिर्फ 24 घंटे में। इतने ज्यादा मरीज। प्रधानमंत्री इसके लिए 3T का फॉर्मूला दे चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक किया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। अलग अलग राज्य अपने राज्यों की स्थिति के हिसाब से सरकारें पाबंदियां लगा रही हैं, सख्ती कर रही हैं। कहीं वीकेंड लॉकडाउन हो रहे हैं, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, कहीं वैक्सीनेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार फिलहाल तो काबू में आती नजर नहीं आ रही है। हर रोज संक्रमण के मामले, मरीजों की संख्या एक नया रिकॉर्ड बना रही। कल 1,31,000 मरीज थे 24 घंटे में, तो आज 1,45,000 को यह आंकड़ा पार कर गया है। ये आप समझ सकते हैं कि संक्रमण की रफ्तार कितनी है। तो अब तक का अपडेट क्या है कोरोना को लेकर, यह आपको जल्दी से दे देते हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज यानी कि 1,45,384। 24 घंटे में 77,567 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन इन 24 घंटों में दी गई है, ये आंकड़े डराते हैं। कुल केस कितने हो गए देश? 5,926। इनमें से ठीक कितने लोग हो गए? 1,19,90,859 लोग ठीक हो गए, लेकिन 1,68,436 लोगों की मौत भी हुई है। और अब एक्टिव केस यानी कि जिनका इलाज इस वक्त हो रहा है, उनकी संख्या कितनी है? 10,46,631। कितने लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाई? 9,80,75,160। इतने लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाई। तो देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया और 24 घंटे में 1,45,000 से ज्यादा मामले हैं। ये रिकॉर्ड है। 784 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 10,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर सियासत भी हो रही है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। यानी लड़ाई कोरोना से नहीं बल्कि वैक्सीन को लेकर भी अब शुरू हो गई। और इस बीच दोबारा लॉकडाउन के डर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। मजदूर अपने अपने गांवों को लौटने लगे हैं। बड़े शहरों को छोड़कर गांवों की ओर लौट रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ दिख रही है। लेकिन महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा चिंता की वजह है लोगों की लापरवाही। तमाम हिदायतों के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, न मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीती जाएगी, ये बड़ा सवाल है। देश के अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करते हैं। रुचा वजह मेरे साथ है। रुचा, देश के आधे से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं। आज की अगर हम बात करें मुंबई की, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? मुंबई में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 8-9 हज़ार का आंकड़ा अब तक पार हो चुका है। तो अभी मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में ही वीकेंड लॉकडाउन है। आज ये पहला शनिवार है वीकेंड लॉकडाउन का, जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। बस जो इसेंशियल सर्विसेज है वही शुरू रहेगी। अभी मैं आपको दिखा दूँ, अभी मुंबई की ये सड़कों की ये तस्वीरें हैं। ये ओपेरा हाउस है गिरगांव का, जिसके सामने का ये चौक है। वो महत्वपूर्ण ये रास्ता है जहाँ पे हर रोज़ भीड़ रहती है। लेकिन आज अगर
अगर देखा जाए तो पिछले साल की लॉकडाउन की याद दिलाता है ऐसे रास्ते ये यहाँ पे दिख रहे हैं। सिर्फ केमिस्ट की दुकानें शुरू है, जो इसेंशियल सर्विसेज है वही लोग रास्ते पे है। एक तरफ देखा जाए तो पुलिस की ये नाकाबंदी जारी है। जो लोग बेवजह बाहर आ रहे हैं उनकी वो इंक्वायरी कर रहे हैं, क्यों आए हैं, उनको घर भेज रहे हैं। तो मुंबई की स्थिति अगर देखी जाए तो आज और कल जो लॉकडाउन है वो मुंबईकर को उसका पालन करना है, घर से बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि 8-9 हज़ार के पार मुंबई के आंकड़े चले गए हैं। वैक्सीन को लेकर हमने देखा काफी सियासत हो रही थी, कई जगह पर बताया गया कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र ही बंद कर दिए गए हैं, वहां वैक्सीन नहीं है। आज की स्थिति क्या है? आज दोपहर 12 से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने वाले हैं, वहाँ पे वैक्सीन आ गई है। तो जो कल हुआ था, कल केंद्र बंद हो गए थे क्योंकि वैक्सीन ही वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, लेकिन कल रात तक महाराष्ट्र के पास वैक्सीन आ गई, वो हर एक केंद्र पे पहुँचाई गई और आज दोपहर 12 से अब हर एक केंद्र शुरू होगा। अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल में ये वैक्सीन नहीं गई है, तो आज वो नहीं हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन नहीं होगा, लेकिन जो सरकारी केंद्र है वहाँ पे सभी जगह दोपहर 12 से 5 बजे तक वैक्सीन किया जाएगा। कुछ जगह 8 बजे तक ये वैक्सीनेशन होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। और दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बैठक भी बुलाई है, जहाँ पे कल से एक पूरे वीक तक लॉकडाउन हो सकता है, इस पे चर्चा होगी, क्योंकि अगले वीक ढेर सारी छुट्टियां भी आने वाली है। तो अगले वीक पूरा लॉकडाउन किया जा सकता है, किया जाएगा, या उससे क्या होगा, ये सभी बातें वो ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। दिल्ली से मेरे साथ ब्रह्मप्रकाश है। ब्रह्मप्रकाश, दिल्ली की स्थिति क्या है जब देश में 1,45,000 से ज्यादा मामले हर रोज आ रहे हैं? देश की राजधानी की स्थिति क्या है? देखिए, दिल्ली में भी जैसे देश के बाकी हिस्सों में बढ़ रहे हैं उसी तरह से संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। लगातार दिल्ली में हर दिन अगर औसतन देखें तो 1 से 1,5 हजार मामले हर दिन बढ़ोतरी हो रही है और आप देखिए कि अब 8,000 के ऊपर हर दिन मामले आने लगे हैं दिल्ली में। तो संक्रमण देश की राजधानी दिल्ली में भी तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी भी देश के 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा चुनौती बने हुए हैं केंद्र सरकार के लिए। उसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो कल जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि अभी भी देश के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है, तो यदि वो आगे भी सावधानी बरतते हैं तो वहां भी फैलने से बच सकते हैं। लेकिन देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां तेजी से संक्रमण में विस्तार हो रहा है, उसमें से दिल्ली भी शामिल है। और आने वाले दिनों में यदि यही संक्रमण की रफ्तार रही तो स्थिति बिगड़ सकती है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए, ज्यादा से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग की जाए और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उस पर काम किया जाए। राज्य सरकारों को ये साफ तौर पर बार बार कहा गया है। केंद्र की तरफ से टीमें भी भेजी गई हैं जिन राज्यों में ज्यादा तेजी से संक्रमण फैल रहा है। लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि सरकार वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दे रही है, संक्रमण रोकने पर भी ध्यान दे रही है, लेकिन संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है उसको देखकर लगता नहीं कि जल्द ही ये काबू में आएगा। बिल्कुल, संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, नवीन मेरे साथ है। नवीन, जरा बताइए, वहां पर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं नहीं? वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति क्या है? वैक्सीन मिल पा रही है या नहीं? जी, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में फिलहाल कोविड के अगर मामलों की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 929 मामले आ गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 4404 हो चुकी है, जो डराने वाला आंकड़ा लगातार वाराणसी में आ रहा है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने वाराणसी में नाइट कर्फ्यू भी लगाया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का असर फिलहाल होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री भी कल वाराणसी के दौरे पर थे और लगातार जिस तरह से स्थिति वाराणसी में बिगड़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ बैठक की जिसमें यह निर्णय निकला, निर्देश दिया सीएम ने कि जिस तरह से कोरोना काल बीता, जो कोरोना 2020 का कोरोना काल है, उस कोरोना काल में जिस तरह से हॉस्पिटल की सुविधाएं थी उस सुविधाओं को भी फिर से सुचारू कर दिया जाए ताकि मरीजों को ना परेशानी हो। इसके साथ साथ सख्ती बरतने का भी आदेश सीएम द्वारा दिया गया, क्योंकि सीएम जिस तरह से लोग लापरवाही सड़क पर वाराणसी में देखने को मिल रही है, लोग बिना मास्क के देखने को मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की खुले रूप से वाराणसी में अवहेलना की जा रही है, उस पर सीएम ने सख्ती बरतने के लिए प्रशासन को कहा, क्योंकि प्रशासनिक सख्ती नहीं है, लिहाजा लोगों के बीच में कोविड
कोविड का जो डर है वो खत्म हो गया है। लोग निधड़क होकर सड़क पर देखने को मिल रहे हैं, बिना मास्क लगाए लोग देखने को मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए शायद यही वजह है कि जिस तरह से वाराणसी में लगातार कोविड के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की लापरवाही बड़े पैमाने पर सड़क पर देखने को मिल रही है। सीएम ने भी सख्ती करने का आदेश दिया है प्रशासन का, क्योंकि लोग नाइट कर्फ्यू के दौरान भी लोग सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। जब सीएम के आदेश के बाद कल वाराणसी के सड़कों पर पुलिस की टीम नजर जरूर आई और सख्ती भी देखने को मिली। जो लोग बाहर निकल रहे थे उनसे रोकताक की जा रही थी, पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही थी। प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, सरकारें जो है वो पाबंदियां लगा रही है। लेकिन डॉक्टर DR राय, जब 1,45,000 केस 24 घंटे में आ रहे हों, ऐसी स्थिति में यहां से आगे का रास्ता क्या है? क्या रणनीति होनी चाहिए भारत की कोरोना को हराने के लिए? विशाल जी, वाकई में बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है हमारे देश की। जिस ढंग से हमने 2020 के अंदर कोरोना के ऊपर विजय पाई थी, उस सब के ऊपर पानी फेर दिया गया है। हम लोगों को यूरोप के अंदर ये सारी खबरें आ रही थी कि सेकंड वेव बड़ी इन्फेक्शियस है और बड़ी घातक है, बहुत तेज फैल रही है। उसके बावजूद हम लोगों की लापरवाही ने आज हमको उस कगार पे खड़ा कर दिया है कि हमको चिंता लगने लग गई है। अस्पतालों की हालत फिर दोबारा से चरमराने लग गई है। सड़कों के ऊपर दवाई की दुकानों के ऊपर लाइनें लग गई हैं। और वैक्सीनेशन की जिसको कि स्टार्टिंग में देखिए, हमारा 16 जनवरी को वैक्सीनेशन चालू किया गया और सरकार ने बड़ी पब्लिसिटी की, डॉक्टरों ने बड़ा एडवोकेट किया कि भाई लगवाओ, लेकिन हमारी जनता उसको भी शक शुबा की निगाह से देखने लगी, जो उसको भी नहीं किया गया। आज देखिए, उसको एक लेसन लेने वाली बात थी और आज हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज रह गया है कि हमको मास्क को धारण करना पड़ेगा, परहेज करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी और जो लोकलाइज कंटोनमेंट एरिया है उसको बिल्कुल सील कर दिया जाए। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन इज नॉट द आंसर, लेकिन अपनी जनता को बचाने के लिए हमको जो करना पड़े हमको करना चाहिए, हमको करना पड़ेगा। और साहब, आप ये भी देख रहे होंगे, अब तो चुनाव आयोग भी सख्ती कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी से कह रहा है कि कोविड रूल्स को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं और मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये संज्ञान इलेक्शन कमीशन को 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले क्यों नहीं ले लिया गया? सारी रैलियां होती रही, सरकार ने क्यों नहीं लिया? ये भी तो सोचने की बात है ना। लेकिन मैं छोड़िए, मैं पॉलिटिकल, मैं तो कहता हूं जो कुछ हो गया उसको भूल जाइए। आज उसको डैमेज कंट्रोल कीजिए, देश को संभालिए, जनता को संभालिए। आज हमारे पास एक ही रास्ता है कि टेस्टिंग बढ़ाइए और लोगों को जो भी थोड़े एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको घर पे रखिए। वो घर से खुद बाहर ना जाएं, बाहर जाएं तो बिना मास्क के बिल्कुल ना जाएं। सरकार ने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है। सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जो सारी और जो फंक्शन की परमिशन दी गई थी उनको भी विड्रॉ कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा हमारी सरकार को कि जब हमको पता था कि सेकंड वेव इतनी खराब आने वाली है, आज इंजेक्शन रेमडेसिविर की आप बाजार अहमदाबाद, कल मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, अहमदाबाद के ऊपर लाइनें लगी पड़ी हैं, जयपुर में लाइनें लगी पड़ी हैं, इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो ये इंजेक्शन को जो हमारे कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर फ्री सप्लाई, फ्री मींस एम्पल सप्लाई कर दी जाए, ताकि उनको बाजारों में किसी को भटकना ना पड़े। जिस मरीज को उसकी जरूरत पड़ती है इमीडिएटली वो हॉस्पिटल उसको लगाए, उसका पैसा चार्ज कर ले। लेकिन सड़कों के ऊपर उन पेशेंट को मत भटकाइए। एक तो उनका रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, दूसरा वो 3-3, 4-4 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं। आप देखिए उनका मोरल कितना बुरा हो रहा होगा। ये हमको सरकार को सोचने की जरूरत है। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश का मैं रुख करता हूं, दिल्ली से मेरे साथ है ब्रह्म प्रकाश। रेमडेसिविर की कमी का सच क्या है? वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है? क्योंकि कई राज्य कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, केंद्र सरकार कह रही है वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सच्चाई क्या है? देखिए विशाल, कल मैं जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये बात बताई जी न्यूज को। उन्होंने कहा कि देश में अभी भी वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कल एक बार फिर ये कहा गया, जो आंकड़े दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया है कि 1,06,00,000 देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र को दी गई है, 1,05,00,000
डोज गुजरात को दी गई है और 1,04,00,000 डोज राजस्थान को दी गई है। ये 3 राज्यों के आंकड़े थे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो दावा किया गया कि 2 करोड़ वैक्सीन की डोज स्टॉक में है और 1.5 करोड़ वैक्सीन की डोज पाइपलाइन में है, यानी लगभग 3.5 करोड़ डोज आप मान लीजिए कि अगले 1 सप्ताह या 2 के लिए है। तो ऐसी स्थिति अगर जो स्वास्थ्य मंत्रालय जिस तरह से आंकड़े दे रहा है, डेटा दे रहा है, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी बोल रहे हैं, उनके मुताबिक तो देखिए क्राइसिस नहीं है वैक्सीन की, और जिस प्रक्रिया के तहत इसको चलाया जा रहा है उसमें वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कल जो बैठक हुई थी उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई कि जो वैक्सीन की डोज है, जो प्रतिदिन उत्पादन है, उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड हो या फिर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हो। तो दोनों का ही उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी केंद्र सरकार में कल GOM में चर्चा हुई और उस पर काम सरकार कर रही है। लेकिन अभी ऐसे कोई क्राइसिस नहीं है, ये केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि कई राज्यों से कल इस तरह की खबरें आई कि कई जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो इस वजह से बंद कर दिए गए क्योंकि वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। दिल्ली NCR में, गाजियाबाद और नोएडा में भी कुछ जगह से इसी तरह की खबरें आई हैं। लेकिन सरकार उत्पादन बढ़ा रही है वैक्सीन की डोज का। हमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस तरह से 1.5 महीने में एकदम से इस महामारी का जंप हुआ है, सरकार ने भी शायद इस तरह से नहीं सोच रखा था कि इस तेजी से फिर से महामारी फैलेगी, क्योंकि मध्य फरवरी में कहां 8,000 संक्रमण के मामले थे और कहां अब देखिए। ठीक है, संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं संक्रमण बढ़ रहा है तो वो महाराष्ट्र है और वहां कई तरह की सख्ती की गई है, कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसे लेकर लोग क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। हम इस समय मौजूद है मुंबई के दादर इलाके में और अगले 2 दिन तक मुंबई पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका है। आपको बताएं कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार दुगनी तेजी से बढ़ रहे थे, उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने बीते रविवार नई SOPs जारी की थी, जहां एक तरफ उसमें कहा गया था कि सोमवार से शुक्रवार तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, वही दूसरी तरफ शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि आपको बताऊं कि इस दौरान एसेंशियल सर्विसेज से जो लोग जुड़े हैं वो उसकी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि ये दादर का नजारा है और जहां तक आपकी नजर जाएगी सब कुछ आपको बंद ही बंद नजर आ रहा होगा। कमोबेश ये जो स्थिति है वो पुराने साल की तरह अब हमें लग रही है। पुराने साल वाली स्थिति जो है एक बार फिर से लौटती हुई लग रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। और न सिर्फ दुकानें बल्कि अब जो पिलग्रिमेज है, वो देवस्थल है, वो भी बंद है। ये दादर का सिद्धिविनायक का मंदिर है। आप देखिए कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि अगले आदेश तक इसे भी बंद रखा जाए। आपको बताया कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में एक जो खबर ये है कि जो वैक्सीन है उसकी भी कमी आ रही है और सरकार जो है वो लगातार कह रही है, राज्य सरकार, कि वैक्सीनेशन की डोज की कमी आ रही है और अगर पर्याप्त मात्रा में अगर वैक्सीन नहीं मिलता है तो वैक्सीनेशन डोज को भी बंद करना पड़ेगा। कई सारे मुंबई और मुंबई के आसपास के जगह हैं जहां पे वैक्सीनेशन को पहले ही बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं कि अगर इस लॉकडाउन से जो है अगर मामले कंट्रोल में नहीं आते तो राज्य सरकार को एक बार फिर से मुंबई में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कैमरामैन शंकर टिमल्ला के साथ किशोर ठाकुर, जी न्यूज़ मुंबई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर DR राय हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रह्म प्रकाश और रुचा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कोरोना के मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि अगर हमने पहली लहर को बिना किसी वैक्सीन के हरा दिया था तो सावधानी रखकर दूसरी लहर पर भी भारत जरूर काबू पा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक।